आजकल मैं ढल गया दिन। यही वो दौर था जब शंकर जयकिशन साहब सुपरहिट पे सुपरहिट दिए जा रहे थे। अगर तेरी जलवा नुमा। यही वो दौर था जब शंकर जैक्सन साहब का स्टारडम पीक पर था। मुझको अपने गले लगा लो। एक से एक गाने शंकर जैक्सन साहब के सुने जा रहे थे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। और इसी दौर में एंट्री होती है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की। ऐसी कौन सी गलती हुई थी शंकर जैक्सन साहब से कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को मौके पर मौके मिलते रहे। दोस्तों, आज इन सब बातों पर बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। तो मैंने ये किस्सा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कई वीडियो में कई किस्सों में शेयर किया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। कई कमेंट ऐसे वीडियोस के नीचे मेरे इस तरीके से लिखे गए थे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बहुत से लोग मानते नहीं कि 60 के दशक में टॉप पर पहुंचे थे। तो इस किस्से को गौर से सुनिएगा, किस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब टॉप पर पहुंचे। शायद ये बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, मगर ये बात कड़वी ही सही, अगर ये सच है कि कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 60 के दशक में टॉप पर पहुंचे थे। खासकर मिड 60 के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का दौर आया था और शंकर जैक्सन साहब कहीं ना कहीं पीछे जा रहे थे। क्या ये सब कारण हुए थे? शंकर जैक्सन साहब का स्टारडम शंकर जैक्सन साहब पर हावी हो चुका था। किस्सा 64 से ही शुरू हो चुका था, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शंकर जैक्सन साहब के सामने से ही फिल्म फेयर अवार्ड निकाल कर ले गए। दोस्ती के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नए उस वक्त वो म्यूजिक डायरेक्टर थे और शंकर जैक्सन संगम में अच्छा संगीत देने के बावजूद भी इस फिल्म फेयर अवार्ड से चूक गए थे। तो 64 से ही ये किस्सा शुरू हुआ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए दिन बाहर के भी पहले शंकर जैक्सन साहब को ऑफर हुई थी, मगर आए दिन बाहर के में शंकर जैक्सन ने 13 लाख के तकरीबन इसके प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश से फीस मांग ली थी। जे ओम प्रकाश साहब ने असमर्थता दिखाई है फीस देने में। उसके बाद जे ओम प्रकाश ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही लेना उचित समझा आए दिन बाहर के में। तो आए दिन बाहर के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मजबूत संगीतकार बन चुके थे। आए दिन बाहर के में एक से एक नायाब गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने दिए। रफी और प्रोड्यूसर को भी लगने लगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से काम लिया जा सकता है, क्योंकि आए दिन बाहर के बड़े बजट की फिल्म थी। तो जो मैं किस्सा बताने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा, कैसे साउथ के प्रोड्यूसर एलवी प्रसाद काफी अच्छी फिल्में वो बनाया करते थे, कैसे एलवी प्रसाद की फिल्में भी शंकर जयकिशन साहब के हाथों से छूटी और उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की एंट्री हुई। दरअसल शंकर जैक्सन, ये नॉर्मल सी बात है, जब स्टारडम पीक पर होता है किसी का तो स्टारडम उनके व्यक्तित्व पे भी हावी हो जाता है। यही शंकर जैक्सन साहब के साथ भी हुआ। एलवी प्रसाद, शंकर जैक्सन साहब इनके लिए काम कर चुके थे। एलवी प्रसाद भी शंकर जैक्सन साहब के मुरीद थे और शंकर जैक्सन ने एलवी प्रसाद के लिए हिट म्यूजिक दिया था। बेटी बेटे हो, हमराही हो, ससुराल हो, शंकर जैक्सन ने एक से एक नायाब गाने एलवी प्रसाद के लिए दिए थे। मगर होता क्या है, एक बार एलवी प्रसाद पहुंचे शंकर जैक्सन से मिलने के लिए। उनके म्यूजिक हॉल में एलवी प्रसाद बैठे हुए थे, शंकर जैक्सन अंदर सिटिंग मीटिंग में बिजी थे। तो एलवी प्रसाद ने अपने असिस्टेंट को भेजा शंकर जैक्सन के पास। उनके असिस्टेंट ने शंकर जैक्सन को कहा कि बाहर आपका एलवी प्रसाद वेट कर रहे हैं। तो शंकर जैक्सन ने थोड़ा और वेट करने के लिए कहा। तो फिर वो एलवी प्रसाद के पास जब आया उनका असिस्टेंट, एलवी प्रसाद के असिस्टेंट ने बताया कि शंकर जैक्सन साहब अभी बिजी हैं। तो 2-3 बार जब एलवी प्रसाद ने शंकर जैक्सन साहब के पास अपने असिस्टेंट को भेजा, शंकर जैक्सन एलवी प्रसाद से मिलने नहीं आए म्यूजिक हॉल में। तो एलवी प्रसाद को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने जब असिस्टेंट को तीसरी या चौथी बार भेजा शंकर जैक्सन साहब के पास कि बताओ एलवी प्रसाद आपका वेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनसे मिल लीजिए। तो जब असिस्टेंट तीसरी या चौथी बार शंकर जैक्सन साहब के पास गया तो खासकर शंकर साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो जब असिस्टेंट ने कहा कि बाहर आपका एलवी प्रसाद वेट कर रहे हैं, तो शंकर साहब के मुंह से निकला, अगर वो एलवी प्रसाद है हम भी तो शंकर जयकिशन है। जब ये बात बाहर आकर के म्यूजिक हॉल में असिस्टेंट ने एलवी प्रसाद को बताई तो एलवी प्रसाद नाराज होकर के म्यूजिक हॉल से चले गए
और उसके बाद जो एंट्री होती है एलवी प्रसाद साहब की फिल्मों में, एंट्री होती है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की। मिलन भी बहुत बड़ा ब्रेक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए। मिलन में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने खुद को साबित किया। उसके बाद तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गारंटी हो गए हिट म्यूजिक देने की। और खास बात ये रहती थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत में, जिस फिल्म में भी वो संगीत दिया करते थे सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट, जिस तरह से शंकर जैक्सन साहब दिया करते थे। उसके बाद तो मिलन के बाद जीने की राह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एलवी प्रसाद के लिए की। जीने की राह के बाद खिलौना एलवी प्रसाद के लिए की। और ये सिलसिला आगे तक चलता रहा। 80s में भी एक दूजे के लिए जैसी फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एलवी प्रसाद के लिए की। और सारे के सारे नायाब गाने एलवी प्रसाद के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने दिए। कहें मगर एक गलती, अब गलती भी क्या कहूँ, लेजेंड थे शंकर जैक्सन साहब। शायद एलवी प्रसाद को लगा कि शंकर जैक्सन का स्टारडम उन पर हावी हो चुका है, इसीलिए शंकर जैक्सन के मुंह से ये निकला हम भी तो शंकर जैक्सन है। जो एलवी प्रसाद को बुरा लगा और उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को लेना शुरू कर दिया। अगर ये बात ना हुई होती, हम भी तो शंकर जैक्सन है, तो जाहिर है कि मिलन भी शंकर जैक्सन साहब ही कर रहे होते, जीने की राह भी शंकर जैक्सन साहब ही कर रहे होते। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब मेहनत भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी तकदीर ने भी उनका साथ दिया। अगर शंकर जैक्सन साहब लेजेंड है तो इसे भी नकारा नहीं जा सकता। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब भी लेजेंड ही म्यूजिक डायरेक्टर है। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब फॉलो किया करते थे शंकर जैक्सन साहब को, और वो आवाज़ जो शंकर जैक्सन साहब के लिए लक्की हुई थी, रफ़ी साहब की आवाज़, मुकेश जी की आवाज़, यही आवाज़ें लक्की साबित हुई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए भी। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।